बारिश के मौसम में आपको तमाम फूड पॉइजनिंग के केस, उल्टी दस्त के केस, डिहाइड्रेशन के केस, सिर दर्द, सीवियर हेडेक जो उल्टी होने के बाद ही शांत होता है, इस तरीके का हेडेक, बुखार, ये आमतौर पर इस बारिश के मौसम की बीमारियां हैं। इन मौसमी बीमारियों से निजात पाने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए, आज हम इस विषय पर बताने वाले हैं। इनमें से कोई भी समस्या है तो आप समझ लें कि आपका हाजमा ठीक नहीं है, आपको अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। मेटाबॉलिक सिस्टम को बिना किसी औषधि के कैसे ठीक करें, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप इस बारिश के मौसम में जहाँ स्वाभाविक रूप से अग्निमांद्य रहता ही है पेशेंट को, अग्निमांद्य का अर्थ है आपकी जठराग्नि का मंद होना। यदि आप भारी खाना खाएंगे तो वो पचेगा नहीं, यदि आप बासी खाना खाएंगे तो वो पचेगा नहीं, यदि आप कुछ ऐसा मिष्ठान खाएंगे या कभी आप दही, रायता, इस तरह की कोई चीज़ें खाएंगे जो भारी होता है, वो आपको पचे ना। इवन आपको जो पानी है ना, सादा पानी, वो भी कई बार नहीं पचता है और उससे भी उल्टी हो जाती है या उससे अफारा हो जाता है। तो ऐसे में क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ये सारी परेशानियां जो हैं उनका सामना नहीं करना पड़े। तो सीधा साधा फंडा है, सीधा साधा स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने का जो तरीका है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। आप उतना ही भोजन लें जितना आवश्यक हो, आवश्यकता से अधिक लोभी बनकर भोजन न करें। सुपाच्य, सुपोषित और ताज़ा भोजन ही आपके स्वास्थ्य की रक्षा बारिश के मौसम में कर सकता है। तो आप हल्के भोजन में क्या ले सकते हैं, जैसे खिचड़ी है, दलिया है और ऐसी चीज़ें जिनका सूप बन सके, जैसे दाल का पानी है, सेंधा नमक या काला नमक और काली मिर्च डाल के आप उसमें हींग जीरे का छौंक लगा के और आप खाने से पहले आप उसको पिएं तो आपको अग्नि उत्तेजित होगी, जठराग्नि जो मंद पड़ी हुई है वो भी प्रज्वलित हो जाएगी और उसके बाद आधे घंटे बाद आप कुछ खिचड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं। दूध दलिया नहीं लेना है, यदि दलिया भी लेना है तो उसमें खिचड़ी, नमकीन दलिया जिसको बोला जाता है, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि यदि आप सूप लेंगे तो सूप के ऊपर फिर दूध दलिया नहीं लिया जाता है। यदि लिया जाएगा तो कम से कम 2 घंटे का गैप उसमें होना आवश्यक है। तो इस बात का ध्यान रखें। हाँ, सुबह सूप ले सकते हैं, सुबह खिचड़ी ले सकते हैं, शाम को दलिया ले सकते हैं। इस प्रकार से आप एक दैनंदिनी जो है वो फिक्स कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं।